हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द फिगर, द कर्व पोर्शन इन अ सेमीसर्कल इज कनेक्टेड टू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ये हुआ, ठीक है, ये इन्फिनिटी से आ रहा होगा और ये भी इन्फिनिटी से आ रहा होगा और ये इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल बन रहा है और इस पॉइंट पी पे हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बिना देरी किए अपन बनाते हैं एक फिगर। ये हुआ, यहाँ से एक वायर ले जाओ और एक वायर यहाँ से ले जाओ, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर दो। अब क्या करूँगा मैं, इसको इरेज कर दूँगा, देखो, ठीक है। तो इरेज हो गया। तो कुछ फिगर ऐसा ही है। अब देखो एक और पॉइंट क्या है कि ये आपका मैं मान लेता हूँ पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है आई, ये करंट ऐसे घूम रहा है, फिर ये करंट इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो अपने को डिस्टेंस दिया है वो क्या कि मैंने आर है, ठीक है। तो देखो यार, ये जो केस है ना, इस पॉइंट पी से इसको कंसिडर करेंगे, ये तुम्हारा हम इसको कंपेयर करेंगे सेम, मतलब कि वही ये जो वायर है ना, मतलब कि इनफाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला होता है कि बी फिनाइट, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड टू फिनाइट वायर एट पॉइंट पी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहाँ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन तब लेते हैं जब एंगल हम लोग यहाँ से कंसिडर करें। मान लो कि ये आपका इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और थीटा जब हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो हम इसको यहाँ पे साइन लिखते हैं फॉर्मूला में, और अगर हम थीटा यहाँ से कंसिडर करते हैं तो फिर कॉस कंसिडर करते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब क्योंकि ये देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू आ रही है वो साइन 0 आ रहा है और एक तरफ साइन 90 आएगा, ठीक है। तो बी ड्यू टू अगर हम बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब बोलोगे सर आर क्यों लिया? तो बेटा मैंने आर इसलिए लिया क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी क्या है, रेडियस ही है, ठीक है। अब देखो एक तरफ हो गया साइन 0, एक तरफ हो गया साइन 90, तो एक तरफ जो वैल्यू आया वो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब साइन, अब डायरेक्शन देखते हैं। अब देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब को प्लेस करो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंट पी पे देखो कि पाम कहाँ शो कर रहा है डायरेक्शन। अगर आप ऐसे पुट करोगे तो पाम जो है इस पॉइंट पी पे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा, समझा। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही होगी वो बाहर आ रही होगी। तो पहला हो गया, इसको मान लेता हूँ मैं B1, ये वायर 1 हो गया। अब मानता हूँ ये वायर। अब देखो मैंने पहले भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए कि जब भी मान लो कि ये जो लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर पॉइंट पी, इसका जो वायर का जो एक्सेस है इस पॉइंट पी से जा रहा होगा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो B2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आता है B3, मतलब कि सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है। तो आपको पता होगा कोई भी सर्कुलर लूप के कारण या फिर कोई भी सर्कुलर आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होती है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर उसका रेडियस, और यहाँ पे फाई रखा जाता है, फाई तुम्हारा रेडियन में आएगा। तो जब मैं यहाँ पे B3 निकालूंगा तो आएगा म्यू नॉट आई, फाई की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, ये कट गया तो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब यहाँ देखते डायरेक्शन, डायरेक्शन देखेंगे तो ये देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है, मतलब कैसे मूव कर रहा है, देखो ये करंट ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो ये अपने पास कैसा हो गया, ये अपना हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक जब पुट करोगे थंब तुम्हारी तरफ आएगा, मतलब कि आउट ऑफ द फील्ड आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो ये हो गया B3। तो जब बी नेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 1 अपन पाई प्लस 1 डॉट, डॉट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो देखो अपने को ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन देखो है। अगर हम इसको 2 पाई में लिखना चाहें, मतलब कि नीचे हम 2 लाना चाहें, 2R 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 अपॉन 1, नहीं 2 अपॉन 1 नहीं होगा, हमको नीचे 4 लाना था। और यहाँ पे 2 पाई आएगा क्या, देखो एक बार, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखो, ये जो अपना आ गया आंसर, अरे यार सॉरी, ये आ गया अपना आंसर और इसके हिसाब से आपका आंसर हो गया C। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन।